तो एसएससी ने बच्चों को दोबारा बनाया एक बार बेवकूफ। क्या है मुद्दा? एसएससी ने इस बार क्या किया है? काफी समय से एसएससी को लेके कुछ ना कुछ न्यूज में चल रहा है और एसएससी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि बच्चे नाराज हो जाते हैं। जब भी एसएससी के चेयरमैन कुछ बात करने आते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जो बच्चों को लगेगा भाई तूने क्या बोल दिया। और अब कुछ ऐसा किया है कि जिससे बच्चों का दिल सा टूट गया है, क्योंकि एक बार अगर बच्चों को वादा कर दिया फिर वादे से मुकर जाओ तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है यार। तो ऐसा क्या वादा किया था, क्या वादा तोड़ दिया, किन बच्चों को दिक्कत आएगी, इससे सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ये मेरे पीछे एसएससी की वेबसाइट है जहां पर आप लोग जाके अपने फॉर्म फिल करते हो, अपना रिजल्ट चेक करते हो एंड बाकी अदर चीजें करोगे जो जुड़ी होंगी एसएससी से। मेरे सामने यहां पर एक नोटिस दिया हुआ है। ये नोटिस अगर देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ नोटिस है। इस नोटिस पे लिखा हुआ है रिजम्पशन ऑफ ओन स्क्राइब फैसिलिटी फॉर पीडब्ल्यूबीडी। क्या है ये? काफी टाइम पहले एसएससी ने एक नोटिस निकाला था। ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है। सब्जेक्ट क्या है इसका? रिजम्पशन ऑफ ओन स्क्राइब फैसिलिटी फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट विद एडिशनल कंडीशन। लगभग अगस्त में एसएससी का नोटिस आया था। एसएससी ने कहा था कि अब आप अपना स्क्राइब लेके नहीं आ सकते हो, आपको स्क्राइब एसएससी प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि स्क्राइब की वजह से बहुत ज्यादा कुछ घोटाले होने चालू हो गए थे, चीटिंग होनी चालू हो गई थी। और स्क्राइब को लेकर एक रूल होता है कि अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट है जो किसी नॉर्मल स्टूडेंट को लेकर आ रहा है अपने साथ, जिसने अभी तक कोई एसएससी का एग्जाम नहीं दिया, तो वो दिव्यांग स्टूडेंट के बदले एग्जाम दे सकता है। क्या कंडीशन हुई? अगर उसने एसएससी का एग्जाम नहीं दिया तो, लेकिन अगर स्टूडेंट ने एसएससी का एग्जाम पहले दिया हुआ है तो वो एज अ स्क्राइब काम नहीं कर सकता। एज अ स्क्राइब दिव्यांग बच्चे की जगह अपना एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा कई बार हुआ कि जिन बच्चों ने एसएससी का एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने भी एग्जाम दिया, और ऐसा कई बार देखने को मिला कि उस वजह से घोटाले हुए, करप्शन हुए और काफी सारी चीजें हुई। तो एसएससी ने कहा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्क्राइब, आपको लेके आने की जरूरत ही नहीं है। उससे क्या फायदा होगा? स्क्राइब को लेके चीटिंग खत्म हो जाएगी, स्क्राइब को लेके घोटाला खत्म हो जाएगा, और स्क्राइब को लेके जितने भी इशू हैं कि उसने पहले एग्जाम दिया है नहीं दिया है, ये बात बच्चे के ऊपर नहीं आएगी। ये बात एसएससी ने डिसाइड करने का जिम्मा खुद ले लिया। लेकिन एसएससी तो एसएससी है, पहले तो कर लिया लेकिन अभी मुकर गए। मतलब एसएससी जैसी बड़ी संस्था ने अपनी बात को बताया, खुद ही बताया, किसी ने उनसे यह डिमांड करी नहीं। जो डिमांड करी वो तो पूरी कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो डिमांड नहीं करी उन्होंने वो काम किया, लेकिन अपने आप जाके उसको बात को फिर मुकर गए कि हम नहीं कर सकते भाई, तुम कर लो अपने आप। पहली लाइन क्या है कि 1 अगस्त को नोटिस आया था। उस नोटिस में एसएससी कह रही है कि हमने खुद कहा था कि तुम अपना स्क्राइब लेके आओ, कि तुम जो अपना स्क्राइब लेके आते हो, अब अपना स्क्राइब लेके आना आपको अलाउड नहीं है। इन्फॉर्म्ड दैट प्रोविजन ऑफ ओन स्क्राइब वुड बी डन अवे, कि आपका जो अपना स्क्राइब है, आप अपना स्क्राइब लेके नहीं आ सकते, और जो स्क्राइब होगा वो आपको एसएससी यानी कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों को लगा बढ़िया बात है, दिव्यांग स्टूडेंट्स को जो पहले ही लाइफ से इतने परेशान हैं, तुम उनके साथ और मजाक कर रहे हो कि भैया पहले हमने तुमको वादा कर दिया, अब वादा तोड़ रहे हैं। वैसे भी एसएससी कहते हैं कि तुम हमारा क्या कर लोगे, हमारा जो मन करेगा हम कर देंगे। तो पहले वादा किया कि अपना तुमको स्क्राइब हम देंगे, क्योंकि बच्चों को स्क्राइब को ढूंढने में दिक्कत बहुत आती है। मुझे हर हफ्ते में 3 से लेकर 4 बच्चों का मैसेज आता है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कि सर क्या आप हमारे लिए कोई स्क्राइब ढूंढ सकते हो, कि सर अपनी क्लास के अंदर बोल देना अगर किसी ने एग्जाम नहीं दिया क्या वो हमारा स्क्राइब बन सकता है। तो बच्चों को दिक्कत तो है, तो बच्चे खुश हो गए। लेकिन इसके बाद अब बच्चों ने क्या कहा, अब एसएससी ने क्या कहा? इस पूरे मामले के बाद एसएससी कहता है कि 31 दिसंबर द क्लैरिफिकेशन स्टेट्स दैट ऑल कॉम्पिटिटिव पब्लिक एग्जामिनेशंस नोटिफाइड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से पहले पहले जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें जो 1 अगस्त को नोटिस आया था उसको हम नहीं मान रहे। तो क्या कर रहे हो भाई? वो कह रहे कि ऐसा है कि हमने जो डिसाइड किया था हमने उस पर डिले लगा दिया है। मतलब यह है टू एंश्योर द क्रेडिबिलिटी एंड फेयरनेस ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, द रिज्यूम्ड ओन स्क्राइब फैसिलिटी विल बी subject to the following new mandatory conditions.
इन एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब अब आप अपना खुद का स्क्राइब लेके आओगे, हम तुमको स्क्राइब प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम तुमको स्क्राइब प्रोवाइड नहीं करेंगे। पहले कहा कहें करेंगे, फिर कहा नहीं करेंगे। अब जो अपना स्क्राइब लेके आएगा उसके लिए कुछ कंडीशन लगा दी है। एज रिस्ट्रिक्शन, ऑन स्क्राइब ब्रोट बाय कैंडिडेट्स मस्ट मीट स्पेसिफिक एज रिक्वायरमेंट। द एज ऑफ स्क्राइब शैल कोरस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। हां जी, नई कहानी है, कुछ नई कहानी समझेंगे। नई कहानी क्या है यहां पे? फॉर इंस्टेंस, इफ द स्क्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी मैट्रिकुलेट, हिज हर एज शुड नॉर्मली नॉट अबव 20 ईयर्स, कि अगर कोई मैट्रिक लेवल का एग्जाम दे रहा है तो उसकी एज 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कोई 10+2 लेवल का एग्जाम दे रहा है, उसकी एज 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहा है, उसकी एज 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अबे स्क्राइब पहले नहीं मिलता, अब तुमने एज की कंडीशन लगा दी है। अब क्या हो गया कि अगर पहले 1000 बच्चे मिल जाते होंगे टोटल, अब उसकी जगह 200 मिलेंगे, तुमने एज की कंडीशन लगा दी है। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा, बिल्कुल सही है, आधार का ऑथेंटिकेशन तो होना चाहिए। आधार से क्या पता लगेगा? आधार से पता लगता है कि बच्चे ने पहले एग्जाम दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि अगर किसी ने एसएससी का एग्जाम पहले दे दिया है तो उसको स्क्राइब नहीं बना सकते। तो एसएससी वालों ने जो वादा किया था भाई, वो वादे से मुकर गए हैं। आपको इस बात को लेकर क्या लगता है कि एसएससी ने सही किया है, गलत किया है, या आप भी एसएससी से डिसअपॉइंट हो कहीं ना कहीं? तो जरा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अपना गुस्सा कहीं और नहीं निकाल सकते आप, कमेंट बॉक्स में ही निकाल दो। ठीक है भैया, तो आज मैं सिर्फ आपको बताने आया था, बात ये वाली मुझे काफी अजीब लगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।